तो आज हम लोग क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 29 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 29 और आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। यानी आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। यानी वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। एग्जाम में डायरेक्ट ये भी 5 नंबर का पूछ देता है या इससे ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड में आता है। तो देखते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर 28 में बताया था कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव घूमने लगता है। और वो घूमने लगता है इसका मतलब उस पर लगने लगा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण कितना लगता है? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लगता है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो ये है कि भाई उस पर विद्युत द्विध्रुव घूमने लगता है तो उसको घुमाने में काम करना पड़ता है। बिना काम किए तो घूम नहीं सकता है, क्योंकि उस विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है और वो कुछ कोण से घूम रहा है। तो बल आघूर्ण भी लग रहा है और कुछ कोण भी बना रहा है। तो इसका मतलब काम किया जा रहा है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी वस्तु पर बल लगता हो और वस्तु में विस्थापन होता हो तो कहते हैं कि वस्तु पर काम किया गया है। और यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगता हो और वस्तु रोटेट करता हो, घूम जाता हो, तो कहते हैं वस्तु पर काम किया गया। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लग रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, इसलिए उस पर काम किया जाएगा। तो वही कितना काम किया जाएगा हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। यानी आप समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वही टॉपिक का नाम दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर किया गया था। तो लीजिए, हम मानते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसके अंदर कोई एक ये विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत द्विध्रुव है, वेक्टर P है, जो कि थीटा डिग्री कोण से रोटेट किया है। एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा से थीटा डिग्री पर रोटेट किया है। तो जब ये थीटा डिग्री पर रोटेट किया है तो इस पे लगा होगा बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और ये ऐसे रोटेट किया है, इस पे बल आघूर्ण भी लगा और ये कुछ कोण भी बना दिया है। इसका मतलब इस पे काम किया गया होगा। तो वही काम कितना किया गया है हमें निकालना है। ठीक है, सोचिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। सोचिए थोड़ा, क्या ये विद्युत द्विध्रुव यहां से ऐसे था और ये डायरेक्ट एक ही बार में थीटा डिग्री एंगल तक घूम कर आ गया है? एक ही बार में थीटा डिग्री एंगल तक घूम के आ गया है? नहीं, पहले थोड़ा सा रोटेट किया होगा, बहुत थोड़ा सा एंगल बनाया होगा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एंगल बनाते 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 थीटा डिग्री एंगल तक रोटेट कर गया। नजीर, यानी पहले बहुत छोटा सा एंगल बनाया होगा, यानी बहुत छोटा सा ये एंगल बनाया होगा। नजीर, यही एंगल बनाया होगा बहुत छोटा सा। तो हम मान लेते हैं कि ये जब छोटा सा एंगल बनाया होगा ना, वो छोटा सा एंगल का वैल्यू होगा डी थीटा, क्योंकि बहुत बड़ा एंगल थीटा तो बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा।
और अगर इस डी थीटा कोण तक इस विद्युत द्विध्रुव को रोटेट करने में कितना काम किया जा रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है, निकाल लेते हैं, तो हम आसानी से थीटा डिग्री तक रोटेट करने में कितना काम किया जाएगा निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हमको डी थीटा तक रोटेट करने में किया गया काम मालूम चल जाएगा, तो हम यहां से लेकर के और यहां तक यानी 0 डिग्री से लेकर के थीटा डिग्री तक उस वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि थीटा डिग्री तक रोटेट करने में कितना काम किया गया है। बस साधारण सिंपल सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। चलो देखो चलते हैं। पहले तो ये हम देखते हैं कि ये देखते हैं कि जब ये थीटा डिग्री तक रोटेट करेगा तो इस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा। यानी पहले कर लिए विद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घूमने बल आघूर्ण लो भाई, इसको थीटा डिग्री घूमने में बल आघूर्ण कितना लगा होगा? टाउ इज इक्वल टू क्या? पी sin थीटा, इतना ही बल आघूर्ण लगा होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, जब बल आघूर्ण इतना लगा है तो इसको d थीटा डिग्री, ये d थीटा डिग्री घूमने में कितना काम किया जा रहा होगा, इसलिए d थीटा घूमने में d थीटा कोण तक विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया। सोचो तो ये डी थीटा घुमाने में कितना काम किया जाएगा, सोचो। काम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी चल रहा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर कोई बॉडी रोटेट करता हो तो टॉर्क इनटू जितना एंगल से रोटेट किया है वो। तो इसका बल आघूर्ण कितना? टाउ इनटू कितना डिग्री तक निकालना है? डी थीटा तक, टाउ इनटू डी थीटा। देखो ये बहुत छोटा सा एंगल रोटेट किया है, इसलिए वर्क डन भी बहुत छोटा सा है। जी डी थीटा रोटेट किया है, इसलिए डी डब्ल्यू वर्क हो गया। यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम बोले तो टाउ इज इक्वल टू पी ई sin थीटा इनटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी थीटा रोटेट करने में इतना काम किया गया, इसलिए थीटा डिग्री रोटेट करने में कितना काम किया गया। थीटा डिग्री अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल का टोटल कुल। देखो अब इसको ठीक डी थीटा से घुमा कर थीटा डिग्री तक लाया गया है। तो सोचो जब कभी भी हमको छोटा सा का वैल्यू मिल जाता है और बड़ा का वैल्यू निकालना होता है, तो क्या करते हैं? हम अपने फिजिक्स में उस चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर किसी भी चीज का छोटा वैल्यू मालूम हो और बड़ा वैल्यू निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं। अगर बड़ा वैल्यू मालूम हो, छोटा वैल्यू निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमको बहुत छोटा सा डी थीटा तक मालूम है, थीटा तक निकालना है, तो इस वैल्यू को इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट पी ई sin इनटू डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई? तो इस चीज को जब ये विद्युत द्विध्रुव इसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहता है तो कितना डिग्री पर रहता है? 0 डिग्री पर। और ये रोटेट करके कितना डिग्री पर आएगा? थीटा डिग्री पर। इसलिए 0 से थीटा डिग्री तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? छोटा चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा, यानी डब्ल्यू। और जब ये पी sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो पी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव गुण तो कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र भी एकदम कांस्टेंट है। तो पी बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू डी थीटा। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से थीटा।
W इज इक्वल टू पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो बराबर साइन थीटा इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू इस माइनस को अगर हम बाहर निकालते हैं तो माइनस पी और cos थीटा बच जाएगा और ये थीटा है और ये 0 है, क्या होगा थीटा के जगह पर एक बार रखो cos थीटा माइनस थीटा के जगह पर एक पर 0 cos 0, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखा जाता है फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट थीटा है तो थीटा माइनस लोअर लिमिट 0 है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी cos थीटा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है cos 0 का वैल्यू 1, ओके कोई दिक्कत। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो W इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस को जब हम अंदर लेकर जाएंगे, जब हम माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो पी इनटू cos थीटा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 1। इसको हम अगर चाहे तो इधर लिख सकते हैं, इस चीज को अगर हम इधर चाहे तो अच्छा से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू अच्छा लगने के लिए P इनटू ये प्लस 1 और माइनस cos थीटा यानी P इनटू 1 माइनस यही वर्क डन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी, यानी जब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत द्विध्रुव रोटेट करता है, तो उसको रोटेट कराने में एजेंट को कितना काम करना पड़ता है, तो इतना काम करना पड़ता है W इज इक्वल टू P इनटू 1 माइनस cos थीटा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया और इस फार्मूला का हम लोग कुछ इसका स्पेशल केस भी देख सकते हैं। किसी को दिक्कत तो बोले, हम कुछ नहीं किए हैं, हमको मालूम है कि इस पे बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लगता है, बहुत छोटा सा रोटेट करेगा पहले डी थीटा, इसलिए थीटा डिग्री तक रोटेट कराने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबको मालूम है इसलिए इंटीग्रेट कर दिया W इज इक्वल टू पी इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए, अब हम इसका कुछ स्पेशल केस देखेंगे, कुछ इसका केस हो गया। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे W इज इक्वल टू P इनटू 1 माइनस cos थीटा। देखते हैं और ये आपका एक लेक्चर है और उस लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम, कुछ ज्यादा लंबा है नहीं। देखिए केस फर्स्ट, जैसे कि इसका कुछ स्पेशल केस जैसे वर्क डन का था, इसका भी स्पेशल केस देखो क्या भाई, तो वर्क डन का फार्मूला होता है P इनटू 1 माइनस cos थीटा। इसका केस फर्स्ट क्या, तो जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा विद्युत क्षेत्र में, यानी जब विद्युत क्षेत्र के तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हो तो उस समय काम कितना करना पड़ेगा। भाई विद्युत क्षेत्र का दिशा है ऊपर की ओर, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव का भी दिशा ऊपर की ओर ही हो तो उस केस में इस पे काम कितना करना पड़ेगा, यही देखना है। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऊपर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, दोनों का डायरेक्शन से इसलिए 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P इनटू 1 माइनस cos 0 ना जी, थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो W इज इक्वल टू P
1 में से 1 माइनस किए 0, और 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किए, यानी जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का भी दिशा होता है तो उस केस में कोई काम नहीं करना पड़ता है एजेंट को। समझ रहे हैं ना? उस समय टॉर्क भी 0 लग रहा है। आप वैसे ही समझ जाएंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू रोटेशन होता है, कितना डिग्री एंगल से रोटेट किया, तो टॉर्क जब 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। केस सेकंड आप देख सकते हैं, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड आप यहां देखिए, केस सेकंड, जब विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से लंबवत 90 डिग्री पर हो, यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा अगर ऊपर की ओर है तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का दिशा ऐसे हो। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा बोले तो इस केस में 90, W इज इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 बोले तो 1, सॉरी 0, cos 90 बोले तो 0, W is equal to PE into 1 minus 0, यानी W is equal to PE। यानी जब लंबवत होता है तो उस समय इस पे वर्क डन कितना लगता है? W is equal to PE। ओके, अब केस थर्ड देखते हैं, जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, उल्टा, जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण विद्युत क्षेत्र से उल्टा, यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर की ओर हो और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का दिशा नीचे की ओर, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो W इज इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है जी? -1। तो W इज इक्वल टू P इनटू 1 माइनस और -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू PE इनटू 1 और माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 2PE। यानी जब विपरीत रहता है ना, जब विपरीत रहता है तो उस केस में सबसे अधिकतम कार्य करना पड़ता है। जब विद्युत क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का दिशा विपरीत हो तो उस स्थिति में सबसे मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। जब सामने हो तो सबसे मिनिमम, यानी बोले तो 0। तो आप समझ गए होंगे क्या हम अभी तक पढ़े भाई? तो हमने यही पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत द्विध्रुव को रोटेट कराने में काम करना पड़ता है, और वो काम W इज इक्वल टू PE इनटू 1 माइनस cos थीटा करना पड़ता है। जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत द्विध्रुव होता है तो उस स्थिति में काम 0 करना पड़ता है। जब 90 डिग्री पर होता है तो काम PE करना पड़ता है। जब 180 डिग्री पर होता है तो सबसे मैक्सिमम काम W इज इक्वल टू 2PE करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि जब ये रोटेट करेगा तो उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो एनर्जी कितना होगी यही हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।